अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा अगर हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx का। तो जब हम लिखते हैं a से b f ऑफ x dx तो हम fx और x एक्सिस के बीच में एरिया निकालते हैं और जहां x की वैल्यू x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में होती है। देखो ज्योमेट्रिकली ये हमारे पास एक्सिस है, ये मान लो हमारे पास फंक्शन है fx, ये क्या है fx। ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू a और ये हो गया x इज इक्वल टू b। तो जो यहां पर लिखा है a से b f ऑफ x dx, इसका मतलब है कि हम ये वाला एरिया सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b तक। अब देखो ज्योमेट्रिकली हम इसको इस एक्सप्रेशन के इक्वल लिख सकते हैं जो लिमिट एज ए सम के रूप में जानते हैं हम इसको। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया कि n स्ट्रिप्स बना ली, n स्ट्रिप्स बनाई और हर एक स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी रखी h, n स्ट्रिप्स है और थिकनेस क्या है h। हर एक स्ट्रिप जो है उसकी थिकनेस क्या है h। तो जरा देखो यहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया, ये स्ट्रिप बन गई, एक ही जैसी है सारी, मतलब हर एक की जो थिकनेस है वो क्या है सब बराबर है, ठीक है। और आखिरी तक बनेगी ये काउंट नहीं हो सकती है हर एक की थिकनेस और ऐसी n बनाई गई है। n अभी मतलब नंबर डिफाइंड नहीं है, अगर 20 या 30 होती तो आपको नंबर डिफाइंड होता, n बनाई गई है। अब हम इसका एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो देखो क्या है, यहां पर हमें यह भी पता है कि जैसे कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमने यहां पॉइंट x इज इक्वल टू 2 रख दिया तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 2 6, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा 0,6। मतलब अगर हम ये पॉइंट फंक्शन में रखते हैं तो हम ये हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन में रखते हैं तो हम हाइट निकाल लेते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो एरिया बना हुआ है यहां से यहां तक, वो बना तो इन सब स्ट्राइप से ही मिलकर है ना। तो हम क्या करें, हर एक स्ट्राइप का अलग अलग एरिया निकाल लें और उसको सबको ऐड कर दें तो इस एरिया के बराबर ही तो आएगा, ठीक है। देखो फिर से देखो, हम हर एक स्ट्राइप का एरिया निकाल लें और उस एरिया को ऐड कर दें तो हमें फाइनली यही एरिया तो मिल जाएगा। और हमें ये पता है कि हाइट निकालने के लिए जो पॉइंट है अगर x पे पता है तो फंक्शन में रख दो तो हमें हाइट मिल जाती है, मतलब फंक्शन कहां तक गया है। अब यहां पर देखो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये स्ट्राइप में रेक्टेंगल बन रहा है पर एक छोटा सा एरर है, हमने क्या किया इसको उससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी हम यहां पर एरिया निकालना चाहते हैं तो देखो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट में पता है, जो f ऑफ a है, f ऑफ a, ठीक है, पहले वाले स्टेप की बात कर रहे हैं जो यहां पर बन रही है। तो ये जो हाइट है वो f a हो गई और थिकनेस क्या है h हो गई। तो हमने पहले वाले स्टेप का एरिया निकाल लिया। अब दूसरी वाली स्टेप का अगर एरिया निकालना है तो वो ये वाला पॉइंट है, x की वैल्यू यहां पर क्या होगी सेकेंड पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर अब ये डिस्टेंस h इसमें जुड़ चुका है तो सेकेंड पॉइंट पर यहां पर जो x की वैल्यू है वो क्या होगी अब a प्लस h, और थिकनेस क्या होगी इस स्टेप की भी h, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ऐसा करके
ये सारा एरिया हम निकाल सकते हैं। यहां तो देखो a प्लस एच आ गया। अब यहां पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर, यहां पर देखो क्या है, ये a प्लस एच है, a प्लस एच x1 पर, और यहां पर क्या होगा, a प्लस 2h, फिर ऐसे a प्लस 3h। ठीक है, जितनी स्टेप्स होंगी उसी के हिसाब से x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। a प्लस यहां लास्ट में क्या होगा, nh। देखो जरा, जो b पॉइंट है, b इज इक्वल्स टू a प्लस nh होगा। b वाला पॉइंट, क्योंकि हमने n स्टेप्स बनाई है यहां पर, उसके जो पहले वाला पॉइंट होगा, तो एरिया इसका निकालना चाहते ना, इस वाली स्टेप का, तो वहां पर क्या होगा, x की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहां पर देखो, इस जगह पर वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, और लास्ट स्ट्रिप तक जो हम एरिया निकाले थे वो हाइट निकल गई। हाइट क्या हो गई, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और थिकनेस क्या हो गई अगेन उसकी, एच। तो हमने ये देखा कि ये एरिया इस एरिया के इक्वल आ गया क्या, नहीं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो स्ट्रिप बनाई है वो हमने रेक्टेंगुलर बना ली, बिल्कुल रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरर ये हो गया, ये एरिया छूट गया, ये सेकेंड वाली स्ट्रिप में ये एरिया छूट गया, थर्ड में ये वाली छूट गया, ये छूट गया। तो ये जो एरिया छूट गया है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें लिमिट्स पे जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, बस ये एरिया खत्म हो जाना चाहिए। मतलब ये जो थिकनेस, ये जो एरिया है, ये रेक्टेंगुलर होता तो ये पॉइंट खत्म हो जाता है, यहां पर आता नहीं। ये रेक्टेंगुलर हो सकता है अगर हमने जो स्ट्रिप यहां पर एज्यूम की है उसकी थिकनेस h हो, पर h वेरी 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 स्मॉल हो। इसको हम लिमिट्स में लिखना जानते हैं, तो हम ये लिख दें कि यही एक्सप्रेशन है, पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। देखो अब क्या हो गया, देखो इसको मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझा रहा हूं, केवल एक स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं। मान लो हमने जो डायग्राम बनाया है, इस वाली स्ट्रिप को हमने केवल जूम कर दिया, ये सिचुएशन थी। तो जो एरर था एरिया का वो ये आ रहा था। ठीक है, हमने इसको उठा करके यहां रख दिया। ठीक, अब क्या हो गया कि जो एरर है वो ये हो गया। हमने इस स्टेप को यहां रख दिया ना, और करीब ले आए, और जब और छोटा कर दिया तो ये एरर हो गया। जब हमने इसको बिल्कुल इसके करीब रख दिया, मतलब इतना छोटा कि जो ऊपर वाली लाइन थी हमारी, ये सिचुएशन है। और इसको एक बार फिर से बनाते हैं। ये अब इतना छोटा हो चुका है, ये इसका और इस स्ट्रिप का डिस्टेंस अब इतना छोटा हो चुका है कि ऊपर वाली लाइन अब एक रेक्टेंगुलर मानी जा सकती है। ये जो लाइन है इसका कोई स्लोप अब रह ही नहीं गया। तो उस केस में जो हमारे पास एरिया है वो ये और ये बराबर आएगा। तो हमने एरिया का जो एक्सप्रेशन निकाला है, देखो क्या हुआ, एक्सप्रेशन निकल कर आया, वो हुआ लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 h f ऑफ a प्लस
तो यहां था ना, हर एक से h कॉमन है, यहां पर देखो ये h हमने बाहर लिख दिया, f ऑफ a प्लस h डॉट 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 सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ज्योमेट्रिकली हमने ये दिखा दिया कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। क्या लिख रहे हैं कि क्या इसी एक्सप्रेशन को किसी और तरीके से भी कहा जा सकता है, मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है। हमने यहाँ पर लिया है कि h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसका मतलब है कि जो स्ट्रिप है हमारे पास वो हमने बहुत 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 करीब करीब ले ली है। अब इसी को ऐसे कह सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं जो n है वो हमने बहुत ज्यादा बना दी। तो हमने एक और एक्सप्रेशन ऐसे समझ सकते हैं कि जो n है वो टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी हो गया। तो क्या इसी एक्सप्रेशन को कुछ और लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। देखो हमें ये मालूम है कि b माइनस a इज एन h, जो हमने यहां पर निकाला है, ठीक। तो यहां से जैसे जैसे h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, इसको यहां पर देखो, यहां लिख देते हैं b माइनस a अपॉन h इज n। अगर h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है तो n टेंडिंग टूवर्ड्स क्या होगा? n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक। और h की वैल्यू क्या है? h इज, यहां पर h ले आओ, b माइनस a अपॉन n, और बाकी फंक्शन में कोई चेंज नहीं, f ऑफ a प्लस h डॉट डॉट प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h। तो ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। हम लोग इसको स्टैंडर्ड मान के सारे क्वेश्चंस करेंगे।